वेलकम स्टूडेंट। तो हम चैप्टर थ्रू पिछले वाले वीडियो लेक्चर में शुरू कर दिए थे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेसिकली हमने आईपीओ साइकिल पढ़ा था, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आईपीओ साइकिल क्या होता है? वो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है, आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, ओ का मतलब होता है आउटपुट। यानी कि आप कंप्यूटर में कुछ भी आप इनपुट देते हो थ्रू कीबोर्ड या थ्रू माउस, ठीक है ना। और भी डिवाइसेज हैं, आप कीबोर्ड या माउस के थ्रू, ठीक है ना, आप जो अपने लैब में पढ़ते हो कीबोर्ड या माउस के थ्रू कोई इनपुट देंगे। जैसे मान लो आपको कुछ कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से कुछ करवाना है कंप्यूटर में, तो आप इनपुट देते हो, ठीक है ना। जैसे 3 करोगे, फिर +2 करोगे, ठीक है ना, फिर इक्वल करोगे तो आपका आउटपुट आता है। तो आपने कुछ दिया तो कंप्यूटर आउटपुट दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ जादू से आउटपुट दे दिया, उसने कुछ प्रोसेसिंग किया, कुछ प्रोसेस किया कि आपने इनपुट दिया तो जो उसमें कंप्यूटर में जैसे हमने बताया है कि प्लस ऐसे करते हैं, तो उस हिसाब से उसने प्लस करके आपको आउटपुट दिया। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ये होता है कंप्यूटर का आईपीओ साइकिल, ठीक है ना। इसे कहते हैं कंप्यूटर में आईपीओ साइकिल। तो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस होते क्या क्या? इनपुट डिवाइसेस आपके दिमाग में क्या क्या आते हैं? जैसे आपका कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड की मदद से आप बटन दबा के आप इनपुट दे सकते हो। फिर माउस की मदद से आप इनपुट दे सकते हो। जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, बारकोड रीडर है, स्कैनर है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। किसी न किसी तरीके से इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डेटा और पिक्चर टू द कंप्यूटर। लेट्स स्टडी सम इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है कि किसी डेटा में, डेटा क्या होता है, कोई नंबर टाइप करो वो एक डेटा हुआ, हो सकता है पिक्चर दे रहा हो सकता है वीडियो दे रहा हो, कुछ भी आप इनपुट दे सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी इनपुट दे सकते हो, ठीक है ना, डिजिटल इनपुट, ठीक है ना। तो फिर वो आउटपुट देता है, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड आप जान ही रहे हो, जिसमें ढेर सारे बटन होते हैं, ठीक है ना। इट इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स। देखो ये इसमें आप क्या क्या टाइप कर सकते हो, इसमें आप टाइप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। कीबोर्ड की मदद से आप टाइप क्या कर सकते हो? कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स भी टाइप कर सकते हो, नंबर भी टाइप कर सकते हो, सिंबल भी टाइप कर सकते हो। ये ढेर सारे सिंबल होते हैं, ठीक है ना, ढेर सारे सिंबल होते हैं, सिंबल टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। ये ढेर सारे तरह के आप इनपुट किसी कंप्यूटर में आप दे सकते हो, ठीक है ना। A keyboard has about 104 keys for typing in various data instruction। तो कंप्यूटर के पास आमतौर पे जो एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती हैं, ठीक है ना। इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर अप्रॉक्स अबाउट 104 कीज होती है, ठीक है ना। तो मतलब जो वेरियस डेटा और इंस्ट्रक्शन देने के लिए इन कीज का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। द कीज ऑन द कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। जो ये कीबोर्ड में जो कीज होती हैं उसमें अलग अलग टाइप की कीज होती हैं, ठीक है ना। उनको अलग अलग कैटेगरी में तुम डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि कंट्रोल कीज होती है, ये आपकी बुक में है। अगर आपका बुक होगा आपके पास तो आप बुक में देख लेना। पहले बार जिनके पास बुक नहीं है वो बुक खरीद लो, तो आप बुक में देखोगे तो ये सारे होती है, देखो कंट्रोल कीज होती हैं, इधर ये सारे कंट्रोल कीज होती हैं। ये कंट्रोल कीज, ये सब देखो, ये इतना कंट्रोल कीज होती है, ठीक है ना। अब टाइपिंग कीज, ये सारी इतनी टाइपिंग कीज होती हैं, ये न्यूमेरिक कीज होती हैं, इधर वाले सब न्यूमेरिक कीज होती हैं, ठीक है ना। फिर फंक्शन कीज होती हैं, ये सारे ऊपर जितने भी है ये फंक्शन कीज है। F1 से F12 होता है, ठीक है ना। F1 से F12 फंक्शन कीज होती है। फिर ये होती है नेविगेशन कीज, आपको मूव कहाँ करना है, किधर आपको जाना है, ऊपर नीचे अप डाउन, फिर उसके बाद से डिलीट। ये सारा आपका नेविगेशन है, मतलब किस डायरेक्शन में मूव करना है या फिर आपको मूव करके कहाँ जाना है, ठीक है ना। फिर ये होती है इंडिकेटर कीज होती हैं, ये, ठीक है ना, ये होती है। फिर इधर भी होती है, देखो इधर भी कुछ और लाइट्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल कीबोर्ड है, ये आजकल के ज़माने का नॉर्मल कीबोर्ड है, ठीक है ना, ये है। फिर उसके पास है माउस। तो माउस क्या होता है? द माउस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन इनपुट डिवाइसेस। तो जैसे कीबोर्ड होता है, एक नॉर्मल कंप्यूटर है तो उसमें कीबोर्ड माउस तो लगा ही हुआ है। एक नॉर्मल कंप्यूटर है, कीबोर्ड माउस तो उसमें होगा ही, ठीक है ना। तो इट हैज़ 2 और 3 बटन। देखो आजकल के ज़माने में जो माउस है उसमें 2 ही बटन होते हैं, ठीक है ना, एक लेफ्ट एक राइट। फिर जैसे जो पुराने माउस थे उसमें 3-3 बटन थे, लेफ्ट राइट, और बीच में एक स्क्रॉल वाला बटन था, स्क्रॉल वाला, उससे सब स्क्रॉल कर सकते थे, ठीक है ना। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब किसी एक जगह आप उसको ले जाके उससे कुछ आप पॉइंट कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, ये उस टाइप का डिवाइस है। व्हेन वी मूव द माउस द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर मूव्स अलोंग विथ इट। जब माउस को मूव करते हो तो आपको एक दिखता होगा, एक एरो, ठीक है ना, एक एरो दिखता होगा। ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन में ये मूव करता है, देखिए ना, इस टाइप का एरो होता है। ये आपके ऐसा ही होता है, सीधा नहीं होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो वो मूव करता है, ठीक है। तो वी कैन क्लिक और डबल क्लिक द आइकन और फाइल टू ओपन इट।
आप सिंगल क्लिक से डबल क्लिक से बेसिकली आप ओपन करते हो, सिंगल क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो। फाइल को सेलेक्ट करना है तो पहले सिंगल क्लिक करो, ठीक है ना। वी कैन राइट क्लिक टू गेट मोर ऑप्शंस। अब कंप्यूटर के माउस में जैसे 2 बटन होता है, ठीक है ना। आमतौर पर मान लो ये माउस है, ठीक है ना, ये माउस है, इसमें 2 बटन होता है। ये होता है लेफ्ट बटन, ये होता है राइट बटन। आपका राइट साइड वाला तो राइट बटन हुआ। राइट बटन को क्लिक करके आपको ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और भी बहुत तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं राइट क्लिक पे। ये अलग चीज़ है कि आप, ठीक है ना, तो ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अभी इतना ही जानो। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ माउसेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। अभी मार्केट में बेसिकली 3 टाइप के माउसेज की ये बात कर रहा है, ठीक है ना, 3 तरह के माउसेज की। तो ये है 3 बटन माउस, एक 3 बटन माउस है, 2 बटन माउस, ठीक है ना, ये 3 बटन माउस है, ठीक है ना, 3 बटन माउस है ये। तो बेसिकली हम तो 2 ही बटन माउस को यूज़ करते हैं आजकल। फिर ऑप्टिकल स्क्रॉल माउस, ये देखो ये स्क्रॉलिंग वाला है, ठीक है ना। अब आते हैं जॉयस्टिक पे, ये भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। इट इज सिमिलर टू माउस, इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस एंड इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन। सिमिलर टू माउस है, सिमिलर है मतलब माउस के जैसा ही है। इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है एंड इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन। और इसकी मदद से भी कर्सर को आप कहीं भी मूव कर सकते हो स्क्रीन पे। It is a multi-directional pointing device which is used in many computer games as well as in professional application. ये मल्टी डायरेक्शन, ये क्या कहते हैं, आपका डिवाइस है मल्टी डायरेक्शनल है और पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसकी मदद से आप प्रोफेशनल काम करते हो या फिर गेमिंग करते हो, उसमें आप बेसिकली इसको यूज़ करते हो। दिस डिवाइस हैज मेनी बटन विच कैन बी यूज टू गिव इनपुट्स। जॉयस्टिक में ढेर सारे बटन होते हैं, आप अपनी बुक में देख लेना, फिगर है, ये एक फिगर है, और भी बहुत तरह के जॉयस्टिक होते हैं, ठीक है ना, तो आप देख लेना, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ बेटर कंट्रोल देन कीबोर्ड कंट्रोल। तो वो कीबोर्ड से थोड़ा बेटर होता है कंट्रोल के मामले में, ये थोड़ा कीबोर्ड से बेटर होता है। इट इज हैज अ वर्टिकल स्टिक। तो जॉयस्टिक के पास एक वर्टिकल स्टिक होता है, देख रहे हो, ये वर्टिकल स्टिक होता है जिसको आप मूव करते हो, ठीक है ना। विद द मूवमेंट ऑफ दिस वर्टिकल स्टिक ऑब्जेक्ट कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शंस इजीली, ठीक है ना। तो इस जॉयस्टिक के जो वर्टिकल स्टिक है, वर्टिकल मतलब ऐसे वाला खड़ा, तो इस स्टिक के मूव करने से आप अपने कर्सर को या फिर जो भी जिस चीज़ को पॉइंट कर रहे हो उसको आसानी से आप मूव कर सकते हो, ठीक है ना। अगला आपका है लाइट पेन। लाइट पेन देखो, लाइट पेन, ठीक है ना, तो जो आप स्क्रीन पे यूज़ करते हो। लाइट पेन इज एन इनपुट एंड अ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है और एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज सिमिलर टू द बैंड एंड अ पेन शेप्ड डिवाइस है, ठीक है ना, एक पेन शेप डिवाइस की तरह होता है, ठीक है ना, पेन शेप होता है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू चूज अ मेन्यू ऑप्शंस, इसमें मेन्यूज भी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। द पेन कैन ऑल्सो बी यूज डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन फॉर मेकिंग और ड्राइंग और ग्राफिक, ठीक है ना। बेसिकली इसकी मदद से आप स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। अरे आप ऐसा सोच लो कि जो सैमसंग की नोट सीरीज होती है या फिर एप्पल का टैब होता है, ठीक है ना, आईपैड, तो उसमें एक पेन के टाइप का आता है। सैमसंग की नोट सीरीज देखोगे, सैमसंग का जो नोट का फ़ोन आता है नोट का, तो उसमें ऐसे पॉइंट, इसमें ऑलरेडी सैमसंग में होता है, एक लाइट पेन होता है, इसकी मदद से आप कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। बारकोड रीडर है, बारकोड आप जानते हो ना, ये बारकोड ढेर सारा होता है। ऐसे किसी भी प्रोडक्ट पे लाइन देख लो, देखो आपको बुक पे ये बारकोड है, ये होता है बारकोड, ठीक है ना। तो इसको रीड, बारकोड में कुछ डेटा छुपा हुआ होता है, तो इसको आमतौर पे हम नहीं समझ पाते हैं, इसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो एक बारकोड रीडर आता है जो इसके ऊपर पॉइंट करोगे तो आपको बता देगा। आप किसी भी शॉप में जाते हो, बड़े बड़े मार्ट में, तो उसमें कभी देखे होगी आप, जब आप शॉपिंग करके आते हो, मतलब जो भी आपको सामान लेना है वो लेके आते हो, बिल काउंटर पे जहाँ पे बिल बनता है वहाँ पे इसी बारकोड मशीन से वो रीड करता है और आपको उसमें पैसा बता देता है कि आपका इतना हुआ, ठीक है ना। तो ये होता है बारकोड रीडर। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेनेवर वी गो टू अ सुपर मार्केट एंड परचेज समथिंग वी हैव टू पे द बिल। जब भी हम सुपर मार्केट में जाते हैं या फिर हमको कुछ खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद खरीदने के बाद बिल पे करते हैं। द शॉपकीपर यूजेज अ डिवाइस टू फीड द प्राइस ऑफ गुड्स इनटू द कंप्यूटर। तो एक डिवाइस का यूज़ करता है जिसकी वजह से जिसकी मदद से आप जो प्राइस है वो कंप्यूटर में फीड करता है। दिस डिवाइस इज नोन एज बारकोड रीडर। मैंने आपको बताई है बारकोड रीडर कहते हैं। इट हैज़ अ लेंस एंड अ लाइट सोर्स। इसके पास एक लेंस होती है जो कि स्कैनिंग करती है और एक लाइट सोर्स होता है जो कि उस पर लाइट मारता है, ठीक है ना। इट रीड द इन्फॉर्मेशन रिटन इन द बारकोड एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर, ठीक है ना। ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करता है, उसको कंप्यूटर में सेंड करता है, ठीक है ना। टेकिक ट्रूथ, इसमें एक छोटा सा चीज़ दिया हुआ, कुछ अलग नहीं है। बारकोड इज अ पैटर्न ऑफ थिक एंड थिन लाइंस दैट इज प्रिंटेड ऑन द पैकेजिंग ऑफ थिंग। किसी भी सामान की पैकेजिंग पे बारकोड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिक एंड थिन लाइंस, ठीक है ना। थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। तो देखो कुछ लाइन देखो इसमें थिक है, कुछ थिन है, इन्हीं लाइन का कॉम्बिनेशन होता है बारकोड, ठीक है ना।
अब ये स्कैनर पढ़ लेते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना। A scanner is an input device which is used to change images on the sheet of paper into the computer format, ठीक है ना। देखो बेसिकली क्या होता है स्कैनर का है कि अगर कोई शीट है जिस पे कुछ बना हुआ है या फिर कुछ भी है, तो उसको रीड करता है, उसके पास कंप्यूटर में डालता है, ठीक है ना। उसको रीड करता है, स्कैन करता है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, उसको स्कैन करता है, उसके पास कंप्यूटर में डालता है, तो इसको कहते हैं हम लोग स्कैनर, ठीक है ना। We can input pictures, photographs and drawings into the computer by using a scanner. हम इसकी मदद से पिक्चर, फोटोग्राफ या ड्राइंग किसी को भी स्कैन कर सकते हो। It read the images and save in the computer as a file. ये भी इमेजेस को रीड करता है, स्कैन करता है, उसके बाद से कंप्यूटर में एक फाइल के तौर पे स्टोर करता है, ठीक है ना। एक्चुअली ये रीडिंग ही करता है, ठीक है ना। It contains a camera which is made up of tiny cells called charge coupled devices. इसके पास एक कैमरा होता है जो कि टाइनी सेल्स से मिलकर बना होता है, जिन सेल्स को हम कहते हैं चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, CCDs, जिसको हम लोग CCD कहते हैं। इस CCD ट्रांसमिट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इमेज टू द कंप्यूटर, और हर एक CCD का काम होता है कि एक छोटा सा, अगर इतनी बड़ी इमेज है तुम्हारी, तो इस इमेज के एक छोटे से हिस्से को हर एक CCD क्या करता है, मान लो इतना छोटा सा हिस्सा है, मान लो, ठीक है ना, इतना छोटा होगा नहीं, मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है ना, इससे बहुत ज़्यादा छोटा होगा, पर मान लो कि इतनी बड़ी इमेज को वो कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है। हर एक CCD का यही काम होता है, ठीक है ना, इसीलिए टाइनी CCD से मिलके बना होता है, ठीक है ना। These cells are so small that it would take more than 3000 CCD to scan an image, ठीक है ना। ये इतने छोटे होते हैं कि 3000 अप्रॉक्स 3000 CCD की जरूरत होती है एक पेज को स्कैन करने में, ठीक है ना। अब देखो देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ स्कैनर। देखो बेसिकली 3 जो है बेसिक टाइप के जो स्कैनर क्या होता है, फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। ये 3 तरह के स्कैनर होते हैं, ठीक है ना। ये होता है फ्लैट बेड, होता है जो ऐसे लेटा हुआ होता है, उसमें इमेज करते हो। फिर एक होता है शीट फेड स्कैनर, मतलब एक्चुअली में क्या करते हो कि स्कैनर होता है, उसमें आप एक तरफ से शीट डालते हो, स्कैन करते हुए और शीट बाहर निकल जाती है, और पीछे से शीट अंदर आती है, एक तरफ से बाहर निकल जाती है। एक होता है हैंडहेल्ड स्कैनर, पेज को रख दो तो अपने हाथ से उसको स्कैन करो, हैंडहेल्ड, ठीक है। ये बेसिकली 3 तरह के स्कैनर्स होते हैं जो कि हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं टोटल, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।